Question number 14 of exercise 10.2. Find the equation of the line through the point 0, 2, x1, y1 है ये 0, 2 and making an angle 2 pi by 3 with the positive x axis. एंगल कितना बना रहा है 2 pi by 3. तो जो एंगल बना रहा है उसका आप tan में वैल्यू निकालोगे टेंजेंट में, that will be slope. So m is equal to tan 2 pi by 3. Pi is also unit of angle. रेडियन आप जब ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आपको समझ में आएगा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 पाई बाई 3? पाई की जगह आप 180 लिख दीजिए बस. दैट विल बिकम tan 90 प्लस माइनस cot 30 माइनस √3. x1 y1 आपके पास है, m आपके पास है. नाउ इट इज वेरी इजी टास्क टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन. y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस. वेट, कहानी यही नहीं खत्म हुई है, एक स्टेप और आगे बढ़ा रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट. इसी लाइन के पैरेलल मीन्स जो इसका स्लोप है दूसरी लाइन का भी स्लोप इसी के बराबर होगा. एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन. y एक्सिस के एवं में प्लस होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है माइनस. यानी जो दूसरा आपको पता करना है दूसरी लाइन का इक्वेशन उसका पॉइंट ए हो जाएगा. y एक्सिस की बात हो रही तो y एक्सिस पर कोई पॉइंट पाया जाता है 0, y के फॉर्म में. तो बिलो बोला है तो -2, अगर एबव पूछता है तो 0, 2 एंड पैरेलल है m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -√3. यहां पर भी वही फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस. यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन. जो आता है वो लाइन से मुलाकात करता है -2, 9. तो आपका x1 y1 हो गया बेटा -2, 9. स्लोप ऑफ OP y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस -9/2. स्लोप ऑफ लाइन L -1 अपॉन स्लोप ऑफ OP. Why? L is perpendicular on OP. L OP पर परपेंडिकुलर है. बार बार बता रहा हूं कि जब पैरेलल हो तो उसी के इक्वल हो जाएगा स्लोप, और परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी -1 अपॉन m जो आया है. सो -1 अपॉन -9/2 दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 9. अब आपको पता क्या करना है y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस. एक क्वेश्चन कर ही देता हूं. y1 की वैल्यू क्या है 9, m क्या लाए हो आप 2 अपॉन 9. x माइनस x1 x माइनस -2 प्लस 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4. 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो जब भी किसी लाइन का इक्वेशन निकालना हो, कहां से पास कर रही है और इसका स्लोप क्या है, अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई यू कैन वेरी इजिली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन. क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्लियरली दिया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर इतनी लेंथ है, 110 पर इतनी लेंथ है. तो आप इक्वेशन बनाइए L and C के बीच. इस बात का ध्यान रखना आपका x C है और L Y है. x1 y1 x2 y2 मान रहे हो ना, तो इस बात का तो ध्यान रखोगे. ओके. y2 125.134 minus 124.942
अपॉन x2 माइनस ओके। लाइन पास कहां से कर रही है? यहां से। स्लोप क्या है? ये सॉल्व करने की कोशिश मत करना। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस y माइनस y1 क्या है बेटा? m क्या है? x1 क्या है? इससे कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं। एक्चुअली ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इसमें सारी चीजें कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। तो बस अब आप ये करो, इस चीज को उठा के उधर ले जाओ। अब आप मुझे बताइए कि y मैंने माना था किसको? L को माना था कि नहीं? x इसको माना था? C को देखो ना, C1 L1 C2 L2 बाद में XY में आ गए थे क्योंकि लाइन और लीनियर उनके पास रिलेशनशिप था। एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन L एंड C। Question number 17. Owner of milk store find that he can sell 900 liters of milk each week at 980 लीटर वो सेल करता है अगर उसका कॉस्ट है ₹14। ये कॉस्ट है, ध्यान रखना। और 1220 लीटर सेल करता है अगर उसका कॉस्ट क्या हो? 16 लीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन जो भी हमारे पास है। सो ध्यान से देखिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। डायरेक्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। x माइनस ओके, y माइनस 14 टू x माइनस 900 y इज इक्वल टू 1/120 x माइनस 980 प्लस 14। 120 इधर लाइए, एलसीएम भी ले सकते हैं आप। पहले तो एलसीएम ले लो बेटा। वन 120 इधर लाइए, 120y इज इक्वल टू x प्लस। अब ये तो आपका हो गया रिलेशन, ठीक है, इक्वेशन आ गई। एक चीज और ऐड कर दी है, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। तो जो कॉस्ट है दैट इंडिकेट्स y, कॉस्ट y को इंडिकेट कर रहा है ना। तो यहां पर y की जगह आपको क्या लिखना है? 17 लिखो भाई। माइनस x इज इक्वल टू 700 माइनस 2040 सब्ट्रैक्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 1340 लीटर मीन्स 17 रुपीज पर लीटर का अगर आप लगाओगे रेट, तो कंजम्पशन ऑफ मिल्क विल बी 1340 लीटर। बात समझ में आ गई?